कैसे प्रतिष्ठित किया जाता है? क्योंकि आज मनमानी मुरारी बापू जैसे लोग कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। क्या क्या मुरारी बापू जैसे लोग कह रहे हैं। मुरारी बापू, हाँ, कहाँ रहते हैं वो? जहाँ भी रहता है, श्मशान में रहता है। अच्छा, आगे। लेकिन इस ऊंचाई पे बैठा व्यक्ति कह रहा है कि भगवान कृष्ण भी धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। ऐसे में राष्ट्र के केंद्र में धर्म की स्थापना कैसे की जाए? बैठे। क्या नाम है आपका? धनंजय मिश्र। बढ़िया। ऐसा है कि दिशाहीन व्यापार तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र के द्वारा उठाए गए व्यक्ति ऐसे ही बोलते हैं। ध्यान गया? दिशाहीन शासन तंत्र, दिशाहीन व्यापार तंत्र के द्वारा जो उठाए जाते हैं वो बौरा जाते हैं। बौराने पर ऐसे बरबर बोलते हैं। क्या? तो अंतर्दशा क्या कलयुग में भी होती है, और एक महाभारत का सिद्धांत है, राजा काल का कारण होता है। शासक यदि धर्मात्मा हो तो कलयुग में भी कृतियुग की प्रतिष्ठा हो सकती है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव कलयुग में हुआ या नहीं? श्री रामानुजाचार्य महाभाग, श्री वल्लभाचार्य महाभाग, श्री रामानंदाचार्य महाभाग, श्री मध्वाचार्य महाभाग, श्री निम्बार्काचार्य महाभाग, ये सब कलयुग में हुए या नहीं? तुलसीदास जी महाभाग, सूरदास जी महाभाग, मीरा देवी, रैदास जी, ये सब के सब, नरसिंह मेहता जी कलयुग में हुए या नहीं? इन सब के जन्म लेने पर कलयुग स्तंभित हुआ या नहीं? तो बीच बीच में जैसे यज्ञशाला में आग बहुत ऊपर उठ जाए तो याज्ञिक लोग उस अग्नि की ज्वाला को कुछ कम करने के लिए जो यज्ञशाला में विधान है क्या चीज़ डालें जिससे अग्नि की ज्वाला कम हो जाए, कर देते हैं। ऐसे जब कलयुग उन्मत्तता का परिचय देता है असमय में ही, तब संत महात्मा बीच बीच में आ करके भगवत प्रेरित हृदय से धर्म की, अध्यात्म की, भक्ति की धारा चलाते हैं, उसे कलयुग स्तंभित हो जाता है। नित्य युगो धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, तुलसीदास ने लिखा। ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व उठने का अभ्यास हो, उस समय अगर भगवान का भजन कर लेंगे तो सूर्योदय के बाद से लेकर सोने के समय तक उसका प्रभाव रहेगा। पहाड़ की चोटी पर पानी को गिरा दे तो नीचे की ओर पानी, वर्षा होती है तो ऊपर से नीचे की ओर जलाता है या नहीं? ऐसे झरना ऊपर से नीचे की ओर। तो ब्राह्म मुहूर्त में यदि भगवत भजन की धारा 20 मिनट भी चला दें तो आने वाला जो समय है सूर्योदय के बाद ये सब वह विश्व मंगल हो जाता है। 5 बार हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कटपात्री जी महाभाग ने काशी में मुझको पूछ दिया। वे तख्त पर बैठे थे, मैं ऐसे बैठा था। उन्होंने कहा क्यों हो बताओ, ये मुसलमान सज्जन 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? मुसलमान सज्जन 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा मैं आपका बालक विद्यार्थी हूँ, आप जो उत्तर देंगे वही उत्तर में हृदयंगम करूँगा। उन्होंने कहा हमारे तुम्हारे पूर्वजों से, इनके पूर्वजों को शिक्षा मिली होगी। कोई भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हो 5 बार भगवत भजन अवश्य करे, हमारे तुम्हारे पूर्वज करते ही थे। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर फिर स्नान के बाद, फिर मध्याह्न काल में, फिर सायं काल में, फिर सोने के पहले 1 बार भरपेट भोजन 15-20 मिनटों में कर लेते हैं अपने घर में। तो कम से कम 5 घंटे तक उस भोजन के प्रभाव से प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति प्रफुल्ल रहती है या नहीं, पुष्ट। तो जब भोजन का, अन्न जल के संघात रूप भोजन का इतना प्रभाव है
तब पृथ्वी की अपेक्षा जल का अधिक महत्व, जल की अपेक्षा तेज का, तेज की अपेक्षा वायु का, वायु की अपेक्षा आकाश का, आकाश की अपेक्षा अव्यक्त का, अव्यक्त की अपेक्षा भी आत्म तत्व का सर्वोत्कृष्ट महत्व है भगवत तत्व का। एक आसन पर बैठकर 15-20 मिनटों तक भजन कर लेंगे तो भजनानंद के द्वारा मन इतना आप्लावित होगा, कामक क्रोधादि कलयुग के प्रभाव से विमुक्त रहेगा। आज ही मैं सोच रहा था कलयुग अपनी जगह होगा और हम अपनी जगह, क्योंकि 8 घंटे 7 घंटे कम से कम हम कंप्यूटर पर होते हैं। क्या करते हैं वहाँ? ग्रंथ लिखते हैं, किसी ग्रंथ का अनुवाद करते हैं। तो मन तो हमारा शब्द ब्रह्म के द्वार से परब्रह्म में रमा रहता है। तो हमारे लिए कलयुग क्या हुआ? शरीर में अगर रोग भी है तो रोग अपनी जगह रहेगा, वो रोग मेरे काम पे प्रभाव डालेगा, ये संभव नहीं है। मन तो होता है जहाँ रघुपति वैदेही, बिनु मन तन सुख दुख कहु के ही। सतयुग में जीने का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। अपनी जगह कलयुग बना रहे। कली माने कला, कली का अर्थ होता है कला, कली प्रताप विरोध चाहू हो रहा। इस भावना को राष्ट्र स्तर पर कैसे? राष्ट्र क्या चीज़ है? बैठिए, व्यक्ति का समुदाय ही तो राष्ट्र होता है ना। राष्ट्र स्तर पर अगर आप कहना चाहते हैं तो हम यूँ कहेंगे कि पहले राष्ट्र को धर्म के प्रति स्थान्वित कीजिए, फिर ब्रह्म माने परमात्मा के प्रति, वेदों के तात्पर्य, धर्म और ब्रह्म में सन्निहित पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा, उत्तर मीमांसा का प्रारंभ था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब थोड़ा विचार कीजिए, धर्मनिरपेक्षता तो अगर प्रमाण माने तो एक क्षण भी जीवन रह सकता है। जो मैं कह रहा हूँ विश्व स्तर पर इस तथ्य का ख्यापन करें तो अपने आप सेकुलर शासन तंत्र के पक्षधर जो हैं मुँह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे, अपनी भूल पर पश्चाताप करेंगे। उदाहरण दे रहा हूँ, प्यास लगने पर मैंने पानी क्यों पिया? पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा इस आस्था के बल पर ना, या और कुछ। ये धर्म हुआ या नहीं? भोजन व्यक्ति क्यों करता है? अन्न अपने गुण धर्म से समन्वित है, भूख की निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति की प्राप्ति होगी ही। सांस क्यों लेता है व्यक्ति? इसका मतलब पृथ्वी कब तक है? जब तक गंध नामक गुणधर्म से युक्त है। जल कब तक है? जब तक रस नामक गुणधर्म से युक्त है। अग्नि कब तक है? जब तक रूप प्रकाश दाह नामक गुणधर्म से युक्त है। वायु कब तक है? इसका मतलब किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता कब तक है? जब तक वो धर्म और गुणधर्म से युक्त है। तो धर्म का इतना महत्व है। धारक का नाम धर्म है, उद्धारक का नाम धर्म है। धारक से परहेज करेंगे, उद्धारक से परहेज करेंगे तो क्या गति होगी? दुर्गति होगी या नहीं? धारणात् धर्म कहाँ लिखा है? अमरकोश कहाँ लिखा है? मत्स्य पुराण। पृथ्वी के कार्य का नाम है पार्थिव प्रपंच, उसका धारक कौन है? पृथ्वी का धारक कौन है? जल का धारक कौन है? अग्नि का धारक कौन है? वायु का धारक कौन है? आकाश का धारक कौन है? अव्यक्त का धारक कौन है? आत्मा परम धर्म है कठोपनिषद में, और बौद्धों के प्रस्थान में भी आत्मा को धर्म स्वरूप माना गया। तो धर्म के बिना कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जो भी वस्तु है अपने गुण धर्म को त्याग दे तो एक क्षण भी जीवन रह सकता है। तो धर्म के आधार पर ही जीवन टिका हुआ है। इस तथ्य का विश्व स्तर पर प्रतिपादन करें। धर्मनिरपेक्षता जो है वो आकाश कुसुम के समान शब्द है, या व्यवहार में उतर भी सकता है क्षण के लिए। ध्यान गया? धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु है? अगर है तो उसकी सत्ता उपयोगिता कैसे रहे? जब कोई वस्तु धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो मनुष्य धर्मनिरपेक्ष रहकर कहाँ जाएगा?
अच्छा, धर्मनिरपेक्षता में भी संयम, प्रेम, सहानुभूति, परोपकार को स्थान देंगे या नहीं? ये भी धर्म के ही अंग है क्या? धर्मनिरपेक्षता को ही कैसे निकाल कर देखा जाए? अब धर्म के महत्व को, जब मैंने कहा ना धर्म के महत्व को, स्वरूप को ख्यापित करेंगे, तो धर्मनिरपेक्षता एक आकाश कुसुम के समान शब्द ही है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु धर्मनिरपेक्ष हो, ये संभव ही नहीं। धर्म के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को ख्यापित करेंगे तो अपने आप धर्म के प्रति आस्था होगी। धर्म के प्रति आस्था होगी तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ जाएगी? जहाँ जाना चाहिए वही नेता की खोपड़ी पर। आगे